नमस्कार, मैं आगरा से पंडित मनीष शर्मा, सामर्थ्यवान श्री साईं सद्गुरुदेव सेवा समिति का संस्थापक। मैं आप सबको प्रकृति वंदन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज 30 अगस्त 2020 को प्रकृति वंदन का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उसी श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था निरंतर दिव्यांगों के लिए कार्य तो कर ही रही है, साथ में हम ऐसे बहुत से काम भी साथ साथ करते हैं जो मनुष्य को या जो भी सहयोगी गण हैं या जो भी रहते हैं उनको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हो। तो इस जगत कल्याण के लिए जो भी कार्य चलते हैं, उसी श्रृंखला में ये हमने यहाँ पर गिलोई, जो कि नीम गिलोई कहते हैं, आप देख सकते हैं पूरी गली में गिलोई लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो गिलोई आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए लगाई है कि एक तो हरियाली बनी रहे और ये औषधि है, आप सब जानते हैं। इस औषधि को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ से आते हैं लोग और निःशुल्क यहाँ से ये औषधि लेकर के जाते हैं। तो ये सारा जो कार्य, ये पेड़ पौधों का, जो बेल का जो सारा कार्य अब तक किए हैं, वो हमारे बड़े भैया राकेश शर्मा, जो दिन रात मेहनत करके ये सारा आप देख रहे हैं जो भी हरियाली है इनकी वजह से। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि इनके मन में प्रेरणा कैसे आई और कितने दिन हो गए इसको करते हुए काम के, और कितने लोगों को अब तक आप राहत दे चुके हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए अपना नाम। हाँ, नमस्कार जी, मैं राकेश शर्मा। ये तकरीबन 3.5-4 साल में इस तरह से ये पूरी बेल को सजाकर लगाया है, तकरीबन 3.5-4 साल में ये। और इसमें कई हैं, ये एक पौधा, एक बेल नहीं है, ये कई करीब 30, 40, 50 बेल होंगी ये। और ये एक औषधीय पेड़ है, ये सभी को पता है। गिलोय, इस कोरोना काल में भी गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, ये तो रामबाण औषधि रही हैं। और ये औषधि लगभग इस स्थानीय लोग और बाहर के दूर दूर से लोग यहाँ से आकर औषधि ले जाते हैं। वो बंडल दिए यहाँ हम उनकी सुविधा के लिए इस तरह से बंडल बनाकर उन्हें निःशुल्क देते हैं और उन्हें बताते हैं कि इनको कैसे इसको सेवन करना है, कितने दिन सेवन करना है, ये सारी विधि उनको बताते हैं। और भी जानकारी जैसे जो जिस मर्ज से संबंध उनको रहती है वो भी देते हैं। बाकी ये प्रेरणा जो है, हम अपने बाबूजी के लिए गिलोय जंगल से लाते थे, तो हमारे अपने बाबूजी को देने के लिए काफ़ी सारी गिलोय हमने उस जंगल से, पेड़ से हमने उतारी और सेवन कराई। तो मुझे ये लगा कि हमने ये चीज़ जो है हमने इस प्रकृति से ली है और इस बड़े पैमाने पे हम लेते हैं, तो क्यों ना इसी तरह से हम इसको लगाएं और लोगों को भी दें। तो थोड़ी सी प्रेरणा हुई वहाँ से कि हम भी इसको यूज़ करते हैं और क्यों ना 1 या 2 बेल लगाएं और लोगों को भी दें। यह सिलसिला वहीं से चला और पिछले 3-3.5 साल, 4 साल में यह सारी इतनी विकसित हुई है। अच्छा, जैसे बेल के अलावा और क्या क्या, कौन कौन से पौधे हैं और इनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखिए, ये अश्वगंधा है। इस समय कोरोना काल में इस अश्वगंधा की बड़ी महिमा बताई। और ये अश्वगंधा जो है, गिलोय, अश्वगंधा और ये तुलसी है, तुलसी, इन तीनों को मिला करके लेने से इस कोरोना वायरस को भी मारा जा सकता है। उसकी जो इसके बैक्टीरिया, उनकी जो बैक्टीरिया जो बढ़ते हैं उनको रोका जा सकता है और इनकी गिलोय आदि औषधियों से सही किया जा सकता है और तमाम तरह के बुखार आदि को भी सही किया जा सकता है। और कौन कौन से पौधे हैं? जैसे कि ये अश्वगंधा है, ये वैसे तो मानसिक रोगों में बुखार आदि, और ये पत्थर चटा है, पथरी, किडनी से संबंधित रोग, उनके लिए काम आता है। बाकी ये ऑक्सीजन वाले पौधे हैं, ये दिन और रात ऑक्सीजन देते हैं। स्नेक प्लांट है, इसमें आप ये देख रहे हैं, ये जहर मोरा है, ये फोड़े फुंसी वगैरह में लगा देते हैं इसको, ये चीज़ ये है। और ये है भूई आंवला। भूई आंवला आप देखेंगे इसके पत्ते के पीछे ये फल हैं, ये फल जो है ये खाए जाते हैं। भूई आंवला बहुत ही अच्छी औषधि है, ये लीवर के लिए रामबाण है। किसी को पीलिया हो जाए तो भूई आंवला, पुनर्नवा और
ये सारी चीज़ें मिलाकर देते हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है। बाकी ये अजवाइन का पौधा है, ये खुशबू वाला है। और बहुत से पौधे हैं जो ऊपर लगे हैं, ककरवुड का, बारहमासी का और तमाम तरह के पौधे हैं जो इस समय नहीं, बाकी कुछ ऐसे पौधे इस तरफ लगे हुए हैं, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट। ये ग्रीनरी तो है ही, ये आपको ऑक्सीजन हमें तो देते ही हैं। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे स्नेक प्लांट वगैरह हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस धरा को बचाने के लिए जो प्रभु ने हमें इतनी अच्छी प्रकृति दी है, उसको बचाने के लिए और अपने जीवन को जीने के लिए मेन ऑक्सीजन हवा जो हमें प्राप्त होती है इन वृक्षों से ही प्राप्त होती है। और तमाम तरह के साधन भी प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, लकड़ी वगैरह प्राप्त होती हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, फल प्राप्त होते हैं। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि आप प्रतिवर्ष एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने जीवन काल में कम से कम 5 वृक्ष तो ज़रूर लगाएं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पौधा प्रतिवर्ष लगाएंगे तो वह आप 10 या 15 साल बाद, 12 साल बाद वह वृक्ष बनेगा, तब वह हमें काम देगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आज से ही आप लग जाएं और कम से कम एक पेड़ प्रत्येक वर्ष ज़रूर लगाएं। नहीं तो आप जितने चाहें उतने पेड़ लगा सकते, कम से कम एक पेड़ लगाएं। अगर आप नहीं लगा पाते तो अपने जीवन काल में 5 वृक्ष तो ज़रूर लगाएं। यह मेरा एक आपसे अनुरोध है। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, जैसे कि अभी आपने भैया के मुख से सुना, तो वास्तव में ये सत्यता है। हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं और जो परमेश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में औषधियाँ, जो भी चीज़ें दी हैं, वो हम सहज तरीके से अपनाएं और अपने ही घर से शुरुआत करें। जैसे कि बताया कि वृक्ष लगाने हैं, ज़रूर लगाएं। अपने जन्मदिन के उत्सव पर हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो उन लाखों रुपए खर्च करने का कोई महत्व नहीं रहता। आप एक पौधा लगाएं कहीं पर और उसकी देखरेख करें और उसे एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित करें। उसकी देखरेख, ये नहीं कि खाली आप पौधा लगा के फ़ोटो खिंचाते हैं, उसकी देखरेख करके उसको बड़ा करें। तो हमारा उद्देश्य प्रकृति के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप भी प्रकृति वंदन करें और इस तरीके से पेड़ पौधों को अपने घरों पे लगाएं और जहाँ भी आपको लगता है जगह है वहाँ पर लगाएं और इनकी देखरेख करके इनको बड़ा करें। और जैसे कि अभी बताया कि यहाँ पर अभी तक सैकड़ों लोग आकर के गिलोय बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर चुके हैं। तो आपके लिए भी कहना चाहूँगा, अगर आपको गिलोय की ज़रूरत है तो आप यहाँ से आकर के ये गिलोय ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।